Hello everyone, it's the Game Slayer here today. We are going to react to, this is going to, well again really, sorry for that, I don't know what I did. So, now, this will be my last video of Momo because it's the last video of it. So I'm going to show you the results. I'll show you like on the right side, so the results on the should do now, but I don't know, I can't show you the results. But I will show you the results now. I'll show you the results right now. I'll show you the results right now. Give me a minute, because let me show you the results right now. Let me turn it a little bit over. Let me show you the results you sent. So here's the results you sent me. And look, there's the results you gave me. There's the results you gave me. So you won was the one reaction and the Lord Focus one. So you want me to react to them. So you want me to do the full story of it. So I'm gonna do that because you want me to. Because you want me to react to that. So you want me to react to it because you want to react because I'm not going to edit the video and not put the chapters in there. I'm gonna make like a plain video. I'm going to put like thumbnail in there. But let's watch the video and let's see the reaction. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैंने एक्सेप्ट किया है हॉरर स्टोरी टेलिंग चैलेंज। नहीं करना था मुझे क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है एंड बट आप लोगों ने बहुत सारा रिक्वेस्ट किया एंड बार बार बोला एंड डीएम not Indian, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। वीडियो देख कर के स्पेशली जाते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करने के लिए, आप वो करो, आप ये करो। एंजेला के लिए बोला एंड Blue Baby and well, let me pause because I don't even know if she's speaking. But I don't know if she speaks, so let's look at her. Let's look at her about and see what she speaks because I can't understand what the hell she just said. Oh yeah, I was right. She's from India. I knew she was. I was right. She's from India. बहुत लोग कर रहे हैं बट मुझे सचमुच में मैं नहीं करने वाली थी, मैं बिल्कुल नहीं करने वाली थी, लेकिन सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड आप लोग भी बोल रहे हो तो आई थॉट मैं ट्राई करके देखती हूँ। क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं पहले बिल्कुल भी नहीं डरती थी, मैं नहीं डरती थी, बट मेरे साथ कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं एक्चुअल में जो मैं कभी और आपके साथ शेयर करूँगी। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ बिल्कुल भी, मैं अब झूठ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये वीडियो ऐसा है, बट सच में मेरे साथ ऐसे कुछ एक्सपीरियंस हुए हैं जिनकी वजह से मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना ही प्रेफर करती हूँ। कोई और रिक्वेस्ट आपने बोला, इस वजह से मैं आज लेकर के आई हूँ आपके लिए ये वाला वीडियो। मैं एक्सेप्ट करती हूँ आपका चैलेंज एंड आज मैं आपको मोमो जो कि चुड़ैल है एक, उनकी जो रिस्पेक्ट से बुला रही हूँ ना, क्योंकि कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ये एक्चुअल में ट्रू स्टोरी, इट इज़ अ ट्रू स्टोरी और बहुत सारे लोगों को शायद इसके बारे में पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। एंड ये चैलेंज जो है वो मुझे रात के 3 बजे मुझे 3 बजे सुनाना था। 3 बजे आपको दिखा देती हूँ। Oh no, 3. Oh yeah, that's bad time. मैंने इसको स्टार्ट किया है। आई होप आप मेरे एफर्ट को अप्रिशिएट करोगे, बट चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं पहले बता रही हूँ, मैंने जो भी पढ़ा है, मैं उसके बेस पर आपको ये स्टोरी जो है मैं बताने वाली हूँ। पहले से स्टोरी जानती हूँ। मैं पुरानी स्टोरीज इसलिए नहीं ले रही हूँ एंजेला वाली ये वो, क्योंकि वो आप लोगों को अब पता है, तो मैं कुछ ऐसा लाना चाहती थी जो आप लोगों को नहीं पता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो चुड़ैल का नाम है वो एक
अच्छे परिवार की सुना जाता है कि लड़की थी। उसके परिवार में 3 लोग थे, उसकी दादी, उसके पापा और वो खुद, ठीक है। 3 लोग थे एंड उसकी दादी जो थी वो काफ़ी उम्र की थी। मोमो जो थी वो 15 साल की थी। Do you say Momo? उसकी Do you जो say मम्मी Momo थी, very briefly? वो अब इस दुनिया में नहीं थी, क्योंकि जब मोमो 3 साल की थी तो उनकी डेथ हो गई थी फॉर सम रीज़न। उसका रीज़न आज तक किसी को नहीं पता है। सो उनकी डेथ हो गई थी, तो मोमो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसके पापा ने उसकी मम्मी की डेथ के बाद उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत ज़्यादा केयर किया था। तो वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी और वो भी उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी दादी जो बहुत अच्छी लेडी थी, वो भी मोमो से बहुत प्यार करती थी, बहुत ख्याल रखती थी। मोमो भी उनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी। फिर एक दिन, क्योंकि मोमो की दादी की उम्र हो चुकी थी, तो उनकी डेथ हो गई, जिससे मोमो को बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि वो अपनी माँ खो चुकी थी और उसकी दादी में वो अपनी माँ देखती थी, इसीलिए उसको बहुत बड़ा झटका लगा एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक में चली गई। उसके बाद धीरे धीरे उसके पापा ने उसे बहुत अच्छे से संभाला, वो ठीक हो गई। फिर कहते हैं ना, किस्मत जो है वो फिर से धोखा देती है। फिर एक दिन मोमो और उसके पापा सो रहे थे एंड मोमो के पापा के कमरे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। उसकी नींद खुल गई और अचानक से वो अपने बिस्तर से उठी और जाकर के देखा। जब मोमो अपने बिस्तर से उठ कर के गई अपने पापा के कमरे में, Actually, वहाँ Game of पर Thrones उसके has पापा जो been थे doing वो ज़मीन के बल गिरे हुए थे और उनको हार्ट अटैक आया था। that. Oh, okay. उसने जल्दी से बाहर जाकर के देखा कि मुझे कोई हेल्प मिल जाए, कोई दिख जाए जो मेरे पापा की हेल्प कर दे, बट उसको ऐसा कोई नहीं दिखा, क्योंकि मोमो जहाँ रहती थी वहाँ पर बहुत सुनसान था। Oh, this is what that sounds like. गाँव था जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। छोटा सा गांव था जहाँ पर वो रहते थे, जिसकी वजह से उसे कोई I think she's talking about the 12. उसके बाद years old. उसने अंदर जा कर के एम्बुलेंस को फ़ोन किया, तो फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम आपके लिए एम्बुलेंस भेज रहे हैं। लेकिन शहर से इतनी दूर एक गांव में एम्बुलेंस आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जिसकी वजह से उसके पापा की डेथ हो गई। वो उसे बचा नहीं पाए, उसके पापा को वो बचा नहीं पाए। इसी वजह से मोमो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई कि उसके पापा की हार्ट अटैक से डेथ हो गई, उसकी दादी चली गई और वो अकेली हो गई थी अब इस दुनिया में। सो सैड। बहुत बुरा हुआ उसके साथ। उसके बाद मोमो को बहुत झटका लगा था और उसने सोच लिया था कि जिस तरह से उसके पापा को हेल्प नहीं मिला, ऐसे कोई भी इंसान बिना हेल्प मिले मर जाए, ऐसा वो कभी होने नहीं देगी। इसीलिए वो अब एक डॉक्टर बनना चाहती थी। डॉक्टर बनने के लिए उसने बहुत मेहनत की, वो पढ़ी, शहर जाने की उसने पूरी कोशिश की और एक दिन वो शहर पहुंच गई जहां पर उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की। 15 साल के बाद वो 6 साल शहर में रही। उसने बहुत मेहनत की और वो पूरे 6 साल कंप्लीट किया उसने अपनी पढ़ाई, डॉक्टरी की पढ़ाई। उसके बाद एक दिन जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई, उसकी स्टडी पूरी हो गई और कुछ छोटे मोटे लास्ट एग्जामिनेशन वो रह गई थी, तो जिस बिल्डिंग में वो रहती थी शहर में, उस बिल्डिंग में एक और लड़का रहता था जो उसे बेहद पसंद करता था। मोमो को बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये लड़का उसे पसंद करता है, क्योंकि मोमो सिर्फ और सिर्फ अपने काम की तरफ, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देती थी। वो कभी इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी। तो जब उसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो उस लड़की को लगा कि अब वो वहाँ से चली जाएगी, तो उसे जाकर के बता देना चाहिए। तो वो लड़का एक दिन उसके पास गया और उसको सारी बात बता दी
मोमो ने उसके प्रपोज़ल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर बनना चाहती थी और चाहती थी कि हार्ट अटैक से कोई भी मरीज़ जो है वो मर नहीं जाए। उसे अपने एम्बिशन से इधर उधर ध्यान हटाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और उसने बिल्कुल एक टक जैसे उस लड़के को मना कर दिया। उस दिन तो वो लड़का वहाँ से चला गया, लेकिन वो बार उसे परेशान कर Oh yeah, she's doing with her song. रास्ते में Like, आता था, उसे रोकता था। oh, I know what song. I know what she's doing that song. I think she's doing that. Like, mama, mama, you. She's doing that. She's doing that song. What she used to do. तो एक दिन मोमो ने परेशान होकर के पुलिस में फ़ोन कर दिया और उस लड़की को पुलिस उठा करके ले गई, उसे मारा पीटा गया। और ऑब्वियसली जब आप किसी को परेशान करते हो तो आपको सज़ा मिलती है। तो जिस तरह से उसे मारा गया, पीटा गया, तो वो लड़का जो था वो थोड़ा ईगो में आ गया और उसे लगा कि इस लड़की को बहुत घमंड है अपने ऊपर। मेरा गला सूख रहा है आपको ये स्टोरी बताते हुए। वो घमंड जो था वो मोमो में बिल्कुल भी नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने एम पर फोकस्ड थी, पर ये बात वो लड़का बिल्कुल समझ नहीं पाया। एक दिन मोमो अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में पढ़ रही थी और उसे पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया था, 10 बज गए थे और उसे पता ही नहीं चला। तो जब उसे पता चला तो वो फटाफट से उसने अपना बैग पैक किया और घर के लिए निकल गई। लेकिन घर जो था वो कॉलेज से थोड़ा दूर था और वॉकिंग डिस्टेंस जो था वो काफ़ी सुनसान एरिया था जहाँ से वो रोज़ चल के जाती थी। मे बी व्हीकल से भी जाती वो, लेकिन रास्ता जो था वो काफ़ी अच्छा नहीं था। तो एक दिन जब वो जा रही थी लाइब्रेरी से लेट तो वो लड़का आ गया उसके रास्ते में एंड उसने उसका रास्ता रोक लिया और उसके साथ 5-6 लड़के और भी थे। उसने मोमो के साथ फिर से बदतमीज़ी की और उसे कहा कि तुम्हें बहुत घमंड है अपने ऊपर, बहुत ज़्यादा। तो उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी थी एंड उसने यही बात बोली कि तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड है ना। और ये बात बोल के उसने वो कुल्हाड़ी उसके मुंह पे दे मारी। Oh yeah. She let you kill yourself. Yep. They're all agents. Yes. Yeah, इसी they're वजह all से वो agents. बहुत डरावनी दिखती है। उसका पूरा फेस That's what I was gonna be when I heard उसके that. साथ Oh, थे। that's तो good. लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि वो मोमो के साथ ये करने वाला है। उनमें से 2-3 लड़के तो वहीं भाग गए, वापस नहीं आए Yeah, you look like you don't know where you are. और मोमो वहीं पर तड़प के मर गई। Yeah, that's what her as a human, I think. None of these pictures scares me. सूख रहा है। गाइस, कोई कैसे कर सकता है किसी के साथ ऐसा? आज वही रास्ते पे कहते हैं कि मोमो देखी जाती है क्योंकि उसका जो सपना था वो पूरा नहीं हुआ, उसकी इच्छा अधूरी रह गई। उसने इतनी मेहनत की, इतने पीक पॉइंट पे आकर के उसका सपना अधूरा रह गया सिर्फ और सिर्फ एक लड़के की वजह से जो उससे प्यार करता था। वो उससे प्यार ही नहीं करती थी, वो उसे जानती तक नहीं थी। अधूरी इच्छा की वजह से ही कहते हैं कि उसकी आत्मा जो है वो भटकती है। एंड उसने उन सभी लड़कों को मार दिया जो उस वक्त वहाँ थे। एंड कहते हैं कि उनमें से आप कोई भी ज़िंदा नहीं बचा था उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद। एंड आज भी लोग उस एरिए से नहीं निकलते हैं जहाँ पे ये इंसिडेंट लोग नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं। उस एरिया को एक टाइम के बाद सील कर दिया जाता है, यानी कि जब रात का अंधेरा होता है या टाइम ज़्यादा हो जाता है तो उस एरिया को सील कर दिया जाता है। वहाँ से कोई नहीं जाता और कहते हैं कि लेट नाइट आज तक जब जो कोई भी वहाँ से गया है वो वापस नहीं आया है।
और कहते हैं कि जैसे अगर वो किसी के सामने आ जाए और वो उससे पूछती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ, तो अगर कोई कह दे कि तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, या तुम अच्छी नहीं दिख रही हो, या अच्छी नहीं हो, तो वो उसे मार देती है। लेकिन अगर कोई उससे कह दे कि तुम बहुत अच्छी दिख रही हो, तो वो पहले उसे खुद जैसा बनाती है, फिर मारती है। यानी कि That's दोनों not में normal. से That's व्यक्ति just like कोई भी some नहीं बचता, like she could be कोई भी overpowered. नहीं। तो इसीलिए लोग वहाँ जाने से डरते हैं। एंड मेरे जैसा इंसान तो ये कहानी बताने में भी डर रहा है, तो जाने का तो बहुत दूर का सवाल है। मैं कभी ऐसे एरिया में जाना नहीं चाहूँगी, कभी नहीं जाना चाहूँगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे। मुझे और कुछ नहीं कहना। सो गाइस, ये था स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरा ये थोड़ी सी हिम्मत अच्छी लगी होगी। मैं पानी पी के आती हूँ। सो गाइस, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे इस हिम्मत को देख करके। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। अगर आप बहुत सारे लाइक्स देते हो तो मैं कोई नेक्स्ट वीडियो इस तरह की बनाऊंगी। बहुत सारे कमेंट्स करते हो तो मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी आपके डिमांड पे, वरना मैं कभी नहीं बनाऊंगी। So she's like really like scared to talk about it. It's really fine. This girl's fine. This girl, she just doesn't make a difference. But that's how Momo is. Momo's like that one, so she's on my skin as well. Because I'm gonna make an animation of it. Because I'm gonna update the animation so I can I'm gonna update the animation so I can make the animation more scary and put more of the Momo stuff like more of the Momo variations so I can make another video of it so I can make it because I'm done with the Amanda Adventurer animation because Amanda and Momo is like the same, not the same person, but the same spirits and stuff and the entity and stuff. But I'm gonna play Momo on the skit because there are some songs we got to use to do, and we need like a musician who can to make good music. You can make music as spooky as it used to be, and I'm gonna end it right here because I'm taking too much time and work. It's a lot of work. I had to strike up like these videos up like 10 times ago, so I'm not gonna edit. I'm going to edit on the thumbnail, but I'm going to use this like which one is so stand out. So I'm going to invert join the Cuba Squad. Bye bye.